कहानी की शुरुआत होती है जब हैरी गर्मियों की छुट्टियों में अपनी आंटी और अंकल के घर पर होता है। वो अकेला है, परेशान है और सबसे बड़ी बात यह कि कोई उस पर यकीन नहीं कर रहा था। उसने सबको बताया था कि वोल्डेमॉर्ट वापस आ गया है, मगर वजारते जादू ने इस खबर को झूठ करार दे दिया। एक शाम हैरी बाहर पार्क में बैठा था कि अचानक आसमान अंधेरे से ढक जाता है और 2 डीमेंटोर्स उस पर हमला कर देते हैं। हैरी अपनी जान बचाने के लिए उन पर जादू करता है। वो अपने कज़न डडली को भी बचाता है, लेकिन इसका ये अमल वजारते जादू तक पहुंच जाता है। उसे हॉगवर्ट्स से निकालने की धमकी मिलती है और अदालत में पेश होना पड़ता है। इसी दौरान कुछ लोग उसे एक खुफिया जगह पर ले जाते हैं। ये है ऑर्डर ऑफ द फीनिक्स, एक ऐसी तंजीम जिसे डंबलडोर ने बनाया था ताकि वोल्डेमॉर्ट के खिलाफ लड़ा जा सके। यहाँ हैरी को पता चलता है कि वोल्डेमॉर्ट वाकई अपनी फौज बना रहा है, लेकिन वजारते जादू अब भी सब कुछ झूठ समझती है। हैरी पर मुकदमा चलता है कि उसने नाबालिग होते हुए जादू इस्तेमाल किया, लेकिन डंबलडोर बर वक्त आकर उसकी बेगुनाही साबित कर देते हैं। यूं हैरी को हॉगवर्ट्स वापस जाने की इजाज़त मिल जाती है। हॉगवर्ट्स में इस साल सबसे बड़ी मुश्किल वोल्डेमॉर्ट नहीं बल्कि प्रोफेसर डोलोरियस अम्ब्रिज थी, जिसे वजारते जादू ने भेजा था। वो जालिम, सख्त दिल और जिद्दी थी। वो तलबा को जादू की मशक करने से भी रोकती है। हैरी को सबके सामने झूठा कहा जाता है, उस पर हंसी उड़ाई जाती है और अम्ब्रिज हर वक्त उसे सजा देने की कोशिश में रहती है। ये सब देखकर हरमाइनी और रॉन हैरी को कायल करते हैं कि वो तलबा को खुद जादू सिखाए। यूं वो एक ग्रुप बनाते हैं जिसे डंबलडोर्स आर्मी का नाम दिया जाता है। ये ग्रुप खुफिया तौर पर जादुई मंत्र सीखता है, क्योंकि असल लड़ाई अब करीब थी। हॉगवर्ट्स में अम्ब्रिज का जुल्म बढ़ता जाता है। वो नई नई सजाएं ईजाद करती है। एक दफा हैरी को सजा देते हुए कहती है कि हाथ से लिखो, मुझे झूठ नहीं बोलना चाहिए। जिस कागज पर उससे लिखवाया जाता है वो आम कागज नहीं होता। वो लिखे हुए अल्फाज हैरी के हाथ पर कुंदा होने लगते हैं और खून निकलने लगता है। हैरी अंदर ही अंदर टूटने लगता है, मगर अपने दोस्तों के लिए मजबूत बना रहता है। हैरी को बार बार अजीब ख्वाब आते हैं। वो देखता है कि वो वोल्डेमॉर्ट की आंखों से देख रहा है। कभी वो सांप बन जाता है, कभी डेथ ईटर्स की मीटिंग देखता है। एक दिन वो ख्वाब में देखता है कि एक बड़ा सांप मिस्टर वीजली पर हमला करता है। जब वो जागता है तो उसे पता चलता है कि वाकई हमला हुआ था। ये सब देखकर डंबलडोर फैसला करते हैं कि स्नेप हैरी को अक्लेमेंसी सिखाए ताकि वो वोल्डेमॉर्ट के दिमाग में झांक ना सके, लेकिन स्नेप और हैरी की नहीं बन पाती और ये तरबियत नाकाम रहती है। एक दिन हैरी को ख्वाब आता है कि वोल्डेमॉर्ट ने सीरियस ब्लैक, जो हैरी का गॉडफादर है, उसे कैद कर लिया है और उसे अजियत दे रहा है। हैरी फौरन अपने दोस्तों के साथ डिपार्टमेंट ऑफ मिस्ट्री पहुंचता है। वहां डेथ ईटर्स पहले से ही घात लगाए बैठे थे। असल में वोल्डेमॉर्ट हैरी को वहां लाना चाहता था ताकि वो एक पुलिस राजशाह प्रोफेसी हासिल कर सके। ये प्रोफेसी ही बताती है कि वोल्डेमॉर्ट को शिकस्त सिर्फ एक ही लड़का दे सकता है, जिसके माथे पर बिजली का निशान है। लड़ाई में डंबलडोर्स आर्मी और डेथ ईटर्स आमने सामने आ जाते हैं। हैरी बहादुरी से लड़ता है, मगर फिर एक लम्हा आता है जब बेllatrix लेस्ट्रेंज सीरियस पर ऐसा जादू करती है कि वो जादुई मेहराब के पीछे गिर जाता है और हमेशा के लिए चला जाता है। हैरी का दिल टूट जाता है। वो अपने गॉडफादर को खो देता है, जो उसके लिए खानदान जैसा था। इसी दौरान वोल्डेमॉर्ट खुद वहां आ जाता है। हैरी उसके सामने बिल्कुल अकेला रह जाता है, लेकिन अचानक डंबलडोर वहां पहुंचते हैं और दोनों जादूगरों के दरमियान जबरदस्त जंग शुरू हो जाती है। हर तरफ तबाही मच जाती है। आखिरकार मिस्ट्री ऑफ मैजिक के लोग सब कुछ अपनी आंखों से देख लेते हैं। अब इनकार मुमकिन नहीं रहता। वोल्डेमॉर्ट वाकई वापस आ गया है। कहानी के आखिर में डंबलडोर हैरी को वो प्रोफेसी के बारे में समझाते हैं कि या तो वोल्डेमॉर्ट तुम्हें मारेगा या तुम वोल्डेमॉर्ट को मारोगे। तुम दोनों में से एक ही जिंदा रहेगा। हैरी समझ जाता है कि अब उसकी जिंदगी सिर्फ एक ही मकसद के लिए है, वोल्डेमॉर्ट का खात्मा।